अच्छा सुनो, अपनी बहन से कहकर वकार से मीटिंग अरेंज करवा दो। बल्कि अगर तुम्हारा कोई जिक्र हो उनसे, जस्ट गिव हिम अ रिमाइंडर। आई एम श्योर उनको हमारी पुरानी मीटिंग याद होगी। तुम्हें क्या लगता है ना, कोई भी सेन नजरदार आदमी बीवी बनाएगा तुम्हें? शहीर जितना भी थर्ड क्लास और गया गुजरा क्यों ना हो, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे। हर वक्त वकार वकार वकार। क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि मेरा वकार से लिंक है और मेरे थ्रू तुम मुझसे इनडायरेक्टली ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हो? चलो शुक्र है, तुम्हें देर से सही लेकिन बात समझ तो है। तुम क्या समझ रही थी कि शहीर तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है? ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो कि अगर उंगलियों पे गिनती शुरू करो तो गिनती आगे निकल जाएगी, इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे भी तो कई जगह चक्कर चल रहे हैं, है ना? कुछ तो बहुत हुए होगे ना तुम। अपनी जीत पे खुद को फातेह समझ रहे होगे और मुझे लूजर्स की तरह रोते देख के सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हें। I'm sorry to disappoint you, Aima. मैं चाहूं भी तो कमजरफी की ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। अब चाहे तुम हो या मेरा बदतरीन दुश्मन इस तरह रोता तड़पता और शर्मिंदा देखकर मुझे खुशी तो नहीं होगी। I actually feel bad for you. और तुमसे ज्यादा तो मुझे रोशनी की फिक्र है। उसे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट है वो। बहुत खुलूस से, प्यार से और दिल से उसने तुम्हारी शादी की तैयारी की थी। I'm so sorry. समझ तो गई थी मैं कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है, लेकिन साइम साथ था तो मुनासिब नहीं समझा कि कुछ पूछूं। पता नहीं ये परेशानियां, ये मुश्किलात मेरी जिंदगी से कब जाएंगी। इतने दुख झेले हैं मैंने, दुखें के पीछा ही नहीं छोड़ते। यार रोशनी, तुम तो इतनी साबिर हो, क्यों हिम्मत हार रही हो? नहीं, मैं बस सुकून चाहती हूँ और अपनी जिंदगी में मोहब्बत, प्यार और इज्जत चाहती हूँ। यार वो तो रहेगी अब। कैसे? रोशनी यार तो खुद सोच, उसने अगर मेरी पिक्चर सोशल मीडिया पे डाल दी, याद है ना साइम के एक्सीडेंट का कैसे बतंगड़ बनाया था इसने, तो तुम वकार को बता दो सब कुछ सच सच। मैं बताना चाहती थी वकार को, कोशिश भी कर रही थी बताने की, लेकिन वो फहमीना और अलियान भाई के, वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड और बहुत डिस्टर्ब्ड है। मैं उन्हें और परेशान नहीं देखना चाहती। यार जब तुमने कुछ गलत ही नहीं किया तो क्यों दिल में खौफ पाल रही हो? वो साकिब की तो 2 कौड़ी की औकात है। याद नहीं है पिछली बार उसने मुंह की खाई थी, इस बार तो और ज्यादा जलील होगा। लेकिन अगर उसकी साजिश ने वकार को मुझसे फिर बदगुमान कर दिया तो? वो क्यों बदगुमान होंगे रोशनी, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और साकिब को भी। तुम जज्बाती होके मत सोचो, लॉजिकली सोचो यार। साजदा, मैं जज्बात से सोचूं या लॉजिक से सोचूं, दोनों सूरतों में बस वकार की बदगुमानी का डर है। इतनी मुश्किलों से तो वो मेरे साथ ठीक हुए, अगर फिर से वो मुझसे नाराज हो गए तो मैं कैसे सब कुछ ठीक करूंगी? तो खत्म करो ना इस टेंशन को, बता दो वकार को सब कुछ कि साकिब तुम्हें नए सिरे से परेशान कर रहा है।
हिम्मत की थी बताने के लिए, लेकिन अब बहुत डर लग रहा है। चलो मैं फोन बंद करती हूँ, वकार आ गए। चलो ख्याल रखना अपना भी और वकार का भी, और प्लीज इस मामले में ज्यादा नहीं सोचना। ओके, खुदा हाफिज, बाय। रोशनी, रोशनी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। I'm sorry। वकार, ये सब कुछ पहले भी पता चल सकता था, लेकिन अब छोड़ें, बस जो हो गया सो हो गया। I'm really sorry। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें इस तरह से हर्ट किया, तुम्हें डिसहार्ट किया। I'm really guilty। मुझे सब कुछ पहले पता चल जाता तो इसको बेहतर तरीके से हैंडल करता। वो क्यों बदगुमान होंगे रोशनी, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और साकिब को भी। तुम जज्बाती होके मत सोचो, लॉजिकली सोचो यार। बता दो वकार को सब कुछ कि साकिब तुम्हें नए सिरे से परेशान कर रहा है।